बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग रीजनिंग में क्या ही है, कुछ नहीं है। रीजनिंग इजी होता है, 40 कोई भी स्कोर कर लेता है। आपको बस जो होता है ना कि एफर्ट देना है वो 40 से 45 प्लस जाने में देना है, 47.5 या 45 लाएँ तो ही होता है। तो रीजनिंग में क्या करना है कि अब आखिरी समय में ईजी तो होता है लेकिन कुछ टॉपिक्स इसके होते हैं जो आखिरी आखिरी तक अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है, तो दिक्कत आती है। जैसे एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिमिलैरिटी हो गया, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मिसिंग नंबर्स हो गए। इनका एक पैटर्न होता है, जैसे एक सीरीज होता है, सीरीज का एक पैटर्न होता है कि प्लस करना है, माइनस करना है, गुना करना है, भागा करना है, या होता है ना पहले जोड़ते हैं फिर घटाते हैं, पहले गुना करते हैं फिर डिवाइड करते हैं। तो ये सब आपके प्रैक्टिस में रहेगा ना, तो वहाँ पे आइडिया आएगा कि अच्छा जोड़ वाला नहीं काम कर रहा तो घटा वाला लगा लेते हैं, घटा वाला नहीं काम कर रहा तो गुना वाला लगा लेते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करके जाएंगे उतने आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे और इतना फास्ट उसको कर पाएंगे। अदरवाइज एक दो ट्राई करेंगे नहीं होगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना, सेम प्रॉब्लम हो जाएगी फिर से। उसके बाद क्या है कि आपको रेगुलर बेस पर रीजनिंग की 25 से 30 क्वेश्चन रेगुलर प्रैक्टिस करने हैं। अब अगर आप डेली मॉक देंगे, जो कि मैं आगे बताऊंगा, तो उसमें 25 क्वेश्चन रहते ही हैं, तो अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसमें जो गलत हों या जिस जो सिली मिस्टेक्स हों, अब क्योंकि एग्ज़ाम का आखिरी महीना बचा है, तो जो गलत हों और जो सिली मिस्टेक्स हों उनको हल्के में तो एकदम नहीं लेना है, ठीक है। उन्हीं को प्रैक्टिस करना है, उनको अलग से आधा एक घंटा दें। उनको कोशिश करें कि वो जो वीक एरियाज़ हैं उनको आप सुधारें, और जो सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं वो आगे से ना हो, ठीक है, उन्हीं पे फोकस करना है। बाकी फिगर काउंटिंग्स वगैरह जो होते हैं, ट्रायंगल्स वगैरह के, स्क्वेयर्स वगैरह के, रेक्टेंगल्स वगैरह के, फिगर काउंटिंग भी अगर आप एंड एंड तक प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो वहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने दे दिया 150 ट्राइंगल्स हैं उस फिगर में, तो आप तो गिनते रह जाएंगे, है ना। तो ट्रिक्स वगैरह होती हैं कुछ ट्राइंगल्स वगैरह की भी, अगर आप कहीं से देख लें तो अच्छा है। मेरे पास है बट वो कोलकाता में, तो मैं भी घर जाऊँगा तो मैं अपने नोट्स वगैरह की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह अच्छे से PDF वगैरह बना कर डाल दूँगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप यूट्यूब वगैरह पर सर्च करके देख सकते हैं। ओके, रीजनिंग के लिए इतना काफ़ी है। बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में क्या है ना कि प्रीलिम्स में 20 से 22 नंबर जो होता है ना वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आ जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाएंगे ना तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। प्रीवियस ईयर ऐसा राम बाण तोड़ है ना, राम बाण इलाज है, पैनेसी जिसको आप वोकैबुलरी में पढ़ा होगा आपने, ये SSC सीजल का पैनेसी है प्रीवियस ईयर। प्रीलिम्स में 20-25 नंबर प्रीवियस ईयर से ही आ जाता है, ठीक है। तो एक बेसिक रूल बुक आपको मैंने बोली थी बनाने के लिए, आपने पहले से बना रखी होगी तो अच्छी बात है, नहीं है अगर नहीं बनाया है तो अब बना लीजिए, जल्दी जल्दी बना लीजिए। 2-3 दिन मेहनत कीजिए और सारे चैप्टर्स के जितने रूल्स रेगुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, सब निकाल के एक जगह कर दीजिए 12-15 पन्नों में, ठीक है। और उसको रिवाइज कीजिए डेली बेस पे, कि आज अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस रिवाइज कर लिया तो कल परसेंटेज रिवाइज कर लीजिए। ये अरिथमेटिक वाले तो इतने छोटे छोटे, इनमें फॉर्मूलाज हैं कहाँ, इनमें बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो अरिथमेटिक वाले आप आधे घंटे में पूरा अरिथमेटिक रिवाइज कर सकते हैं। जो मेन फॉर्मूला रिवीजन आता है ना वो आता है एडवांस में, तो उसको अच्छे से नोट करें। दूसरा चीज़ है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं कि कैलकुलेशन कैसे करना है, कुछ चीज़ों को आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, मैंने बता रखी है कैसे करना है। आप कैल 24 की प्लेलिस्ट देख सकते हैं यूट्यूब पे, रैमो सर की कैलकुलेशन वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं यूट्यूब पे, SS भारती सर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं यूट्यूब पे। आप उनको देखिए, उनके नोट्स बनाइए अलग से, ताकि उनको रिवाइज करने में आसानी हो, ठीक है। और जब मॉक दें ना तो उसको उसमें अप्लाई करने की भी कोशिश करें। नहीं तो मॉक के डिटेल्ड एनालिसिस के समय पे देखें, करें यहाँ पे तो मैं ये वाला ट्रिक लगा सकता था ऐसे। बाकी रिवीजन करना है। आप जो ये बनाएंगे, रूल बुक बनाएंगे, डाउट कॉपी बनाएंगे, सिली मिस्टेक्स की कॉपी बनाएंगे, क्वेश्चन बैंक क्या होता है कि जब आपसे कोई सवाल नहीं बनता है मॉक वगैरह में, कोई सवाल टफ लगता है, कोई सवाल में ज़्यादा समय लगता है, तो उनको आप एक जगह नोट डाउन करते हैं उनके विद सोल्यूशंस, उसको क्वेश्चन बैंक मैं बोलता हूँ, मैंने बना रखी है, बहुत ही मोटी है, उसमें 1200-1500 क्वेश्चन होंगे। मैं उसका भी PDF डाल दूंगा आगे जब मैं घर जाऊँगा, ठीक है। उसको भी रिवाइज़ करना है। ओवरऑल पूरा जो एक महीना है ना रिविज़न का है, सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी है बस। बाकी जो आपके ग्रे एरियाज़ हैं, जो वीक एरियाज आप मॉक दोगे वहाँ से निकलते हैं कि आप सेम वीक एरिया मान लो कैरी करते आ रहे हो, या कोई ऐसा वीक एरिया है जो आपको सुधार के फिर भी वो नहीं सुधर रहा है, तो आप किसी दोस्त को पकड़ो, किसी मेंटर को पकड़ो, कहीं से थोड़ी मेहनत करो, 2-4 घंटे, और उसका तोड़ निकालो, उसको अब जान लो, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ गया है तो अब तो टॉलरेट नहीं कर सकते ना, ठीक है। बाकी क्या है, आपको एक चीज़ करना है मैथ्स में, इसको आप अच्छे से समझना।
जो पहले सीजीएल 18 हो गए, सीजीएल 19 हो गए, सीजीएल 20 हो गए, इनके मेंस हो चुके हैं, ठीक है। इनके मेंस के जो क्वेश्चंस है ना, रामो सर ने पीडीएफ डाल रखी होगी ऑलरेडी, या किसी ने तो पीडीएफ डाली होगी, वैसे भी आंसर की आ गई है तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, या विथ सोल्यूशन किसी ने डाली होगी तो अच्छा है। आप उनको ना पहले तो खुद से सॉल्व करो, फिर उनके सोल्यूशंस देखो, और उनको पूरे 100 क्वेश्चन हो गए, 300 क्वेश्चन हो गए, इन 300 क्वेश्चन में ना मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ 5 से 7 क्वेश्चन सेम पैटर्न पे, इन 300 में से 5 से 7 सवाल तो आपके प्री में आने ही आने हैं। तो इन सीजीएल 18, सीजीएल 19, सीजीएल 20 के जो मेंस के पेपर हैं, इनके जितने सवाल हैं उनको आप बहुत अच्छे से करें। अगर किसी में ज़्यादा समय लग रहा है तो कम करने की कोशिश करें, कोई नहीं समझ में आ रहा है तो उसको समझने की कोशिश करें। और ये जो ज़्यादा समय और टफ क्वेश्चंस हैं, इन दोनों सवालों को एक कॉपी में नोट डाउन करके बार बार रिवाइज करें, आना ही आना है, ठीक है। मैथ्स का हो गया। अब बात कर लेते हैं मॉक की। मॉक में 2 तरह के लोग हैं, जिनका ये फर्स्ट अटैम्प्ट होगा जो बिगिनर्स हैं, और जिनका ये सेकंड अटैम्प्ट होगा जो पहले से दे चुके हैं 1-2 अटैम्प्ट या दूसरे एग्जाम्स देते आ रहे हैं। तो जो बिगिनर्स हैं उनको डेली एक मॉक देना है, और एक मॉक और उसके बाद उसकी डिटेल्ड एनालिसिस कैसे करनी है मैं दूसरी किसी वीडियो में बना दूंगा किसी और दिन। और फिलहाल मैं इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ। डिटेल्ड एनालिसिस का मतलब है कि आपको जो क्वेश्चन सही हुए हैं उनको भी एनालाइज करना है, जो गलत हुए हैं उनको तो एनालाइज करना ही करना है, या कुछ क्वेश्चन जो आपके सही हो गए हैं फिर भी अगर उसमें ज़्यादा समय लगा था उनको भी दूसरा सोल्यूशन खोजना है जिसमें कम समय लगे, ठीक है। बाकी तो अब देखिए मॉक कौन सा चूज़ करें ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो मॉक 2-3 तरह के होते हैं। एक होता है जो कि जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के होते हैं। एक होता है जो बूस्टर, जैसे मैंने बताया था ग्रेड अप का होता है। ग्रेड अप स्कोर मतलब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, उसमें स्कोर अच्छे आते हैं। अब टेक्स्ट बुक सुपर मॉक प्रीवियस ईयर बेस्ड होता है, ये तो अलग है। ओली बोर्ड, एक ओली बोर्ड ऐसा मॉक है जो मुझे लगता है कि थोड़ा मॉडरेट टू हाई वाले लेवल में फ्लो फॉल करता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, मैं ओली बोर्ड नहीं कह रहा कि आप ले लो, आप कोई दूसरा मॉक भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। लेकिन आप अब, क्योंकि अब जो है ना सुपर मॉक टेक्स्ट बुक तो आपको देते रहना है, ग्रेड अप भी अच्छा मॉक है वो भी देते रहना है, लेकिन कोशिश करो कि वीकली कम से कम 2 दिन या 3 दिन कोई अच्छा हाई मॉडरेट टू हाई लेवल का मॉक दें, क्योंकि वहाँ पे आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस हो जाएगी, वहाँ पे आपको थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप होता है ना चैलेंजिंग होगा आपके लिए, तो ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे और एफर्ट देना है, ठीक है। बाकी तो मॉक में इतना ही है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको लास्ट टिप दे देता हूँ कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ना ऑनलाइन मटेरियल, ना ऑफलाइन मटेरियल, ना कोई कोर्स खरीदना है, ना कोई नई बुक खरीदनी है। आपने जितना अभी तक पढ़ रखा है उसी को बार बार रिवाइज करना है, कोई कमी रह गई है तो उसको ठीक करना है, और जितना आपने पढ़ रखा है ना उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। यही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि नए पढ़ने और नए सीखने के चक्कर में जो आपने कर रखा है उसी से सवाल छूट जाए तो फिर अफसोस करोगे बाद में। दूसरों को बताओगे कि अरे ये हो गया वो हो गया, वो आप दूसरों को नहीं बता रहे हो तो दूसरों को क्या मतलब है, आप खुद को सांत्वना दे रहे हो, तो ऐसी नौबत ना आए, ठीक है। आई विश, ठीक है। अब मैं ये विश करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बढ़िया हो। बाकी अगर कोई भी डाउट वगैरह हो आपके मन में अभी भी बचा हो कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।